नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की है। आम आदमी पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हुआ और वहीं 22 सीटों पर सिमट गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दूसरे दिन दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने एलजी के सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद एलजी ने 7वीं दिल्ली विधानसभा भंग करने अधिसूचना जारी की। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर मुठभेड़ में जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं 2 जवान शहीद हो गए और 2 गंभीर घायल भी हो गए। मृतक नक्सलियों की पहचान जारी। फिलहाल बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में सर्चिंग जारी। फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की ज्यादातर नसें हुई ब्लॉक। उनका 75वां दिन भी अनशन जारी रहा। वहीं महबूबा मुफ्ती के सुरक्षा दस्ते की गाड़ी का हुआ भयंकर एक्सीडेंट, 3 पुलिस जवान हुए घायल। ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं में लोकसभा और विधानसभा के बाद अब शहरी निकाय चुनाव में भी गुटबाजी चरम पर है। दरअसल कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा का गुट सभी शहरी निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने के हक में है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेताओं ने सिर्फ नगर निगमों के चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान के बीच शहरी निकाय चुनाव के लिए नियुक्त किए गए पदाधिकारियों में एक बार फिर बदलाव कर दिया गया है। पहले कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला संयोजक व सह संयोजक और जोनवार पदाधिकारियों की नियुक्तियां की थी। अब प्रांतीय सह प्रभारियों जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल पटेल ने शहरी निकाय चुनाव के लिए ही पदाधिकारियों की अतिरिक्त सूची जारी की है। बताते चले कि जितेंद्र बघेल और प्रफुल्ल पटेल द्वारा घोषित सूची में कई जिलों में पिछले पदाधिकारियों में बदलाव किया गया है। वहीं नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे और नहीं, यह फैसला कांग्रेस के दोनों सह प्रभारी करेंगे। उन्होंने अपना फैसला प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया से चर्चा के बाद सुनाना है। खास बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी जिला प्रभारियों व सह प्रभारियों की एक सूची जारी कर चुके हैं, जिसे प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया खारिज कर इस पर रोक लगा चुके हैं। हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही सिरसा शहर में भी नगर निगम परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि सिरसा में विधानसभा चुनाव की तरह ही निकाय चुनाव में भी पार्टियां का गठजोड़ बनने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव की तरह नगर परिषद चुनाव में भी बीजेपी और हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा की पार्टी की जुगलबंदी देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा बीजेपी में ही है। ऐसे में हलोपा और बीजेपी के गठबंधन के आसार दिख रहे हैं। वहीं जब बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज की अध्यक्षता में बैठक की थी। बैठक में निकाय चुनाव में बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने की ज्यादातर कार्यकर्ताओं ने सहमति भी दी है। हालांकि हाईकमान को गोपाल कांडा का साथ पसंद है। गौरतलब है कि सिरसा नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव इस बार 1,60,000 मतदाता प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। सीधे मतदाताओं के वोट से पहला चेयरमैन चुने जाने का गौरव अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मिलेगा। इसलिए हलोपा बीजेपी से लेकर इनेलो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व जेजेपी तक ने अपने मजबूत एससी कैंडिडेट की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। आपको बता दें कि 70 सीटों में से बीजेपी 48 सीट और आम आदमी पार्टी 22 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं दिल्ली में बीजेपी की इस जीत में हरियाणा का भी अहम रोल रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली चुनाव के स्टार कैंपेनर रहे। इसके अलावा हरियाणा कैबिनेट मंत्रियों ने भी दिल्ली चुनाव में जमकर प्रचार किया। बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, जिनमें बीजेपी 8 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हरियाणा के सीएम नायब सैनी बुलाने में कामयाब रहे।
यमुना में जहर मिलाने का मुद्दा सबसे अहम रहा। सीएम नायब सैनी ने इस मुद्दे को बीजेपी पर हावी नहीं होने दिया। नायब सैनी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भारी दिखाई दिए। सीएम सैनी ने दिल्ली की सुल्तानपुर, माजरा, मुंडका, जंगपुरा, नांगलोई जाट, सीलमपुर, रिठाला, तिमारपुर, बवाना, सदर बाजार, ग्रेटर कैलाश और सकूर बस्ती में चुनाव प्रचार किया। इन सीटों में से बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। सुल्तानपुर, माजरा, सीलमपुर और सदर बाजार में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। दरअसल इसी क्रम में आज संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मोहर भी लग सकती है। वहीं इससे पहले जिला कार्यालय में पार्टी पर्यवेक्षक पूर्व मंत्री असीम गोयल, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा और जिला अध्यक्ष सुशील राणा प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन, इस्माइलाबाद नगर पालिका के चेयरमैन सहित थानेसर नगर परिषद के 32 वार्डों के पार्षदों और लाडवा नगर पालिका के वार्ड 11 के पार्षद पद के प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया जाएगा। थानेसर नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए 25 से अधिक और पार्षद पद के लिए 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था। भाजपा के भीतर प्रत्याशी चयन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद भाजपा जल्द ही अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। पार्टी की रणनीति है कि जीतने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए, जिससे पार्टी की पकड़ और मजबूत हो सके। वहीं दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। दरअसल अब सभी की नजरें नई सरकार की रणनीतियों और विकास योजनाओं पर टिकी हुई है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस जीत का अनोखा अंदाज में जश्न मनाया। आपको बता दें कि उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी बनाई और लोगों में बांटी भी। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है। 27 साल बाद पार्टी की सत्ता में वापसी से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी मुख्यालय और विभिन्न राज्यों में जश्न मनाया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी कार्यालयों में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जलेबी बनाई और इसे समर्थकों में बांटी भी। बताते चले कि उन्होंने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, बीजेपी की नीति और जनता के विश्वास का नतीजा है। दिल्ली ने विकास और सुशासन को चुना है। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।